होती है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले डायबिटीज मेलिटस होती क्या है, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस क्या होती है? तो डायबिटीज जो होती है ये तब होती है जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ जाता है जब ब्लड में ग्लूकोज, तो उसको हम डायबिटीज बोलते हैं। अब ये किस वजह से बढ़ता है? ये डायबिटीज जो होती है वो इंसुलिन की इनसफिशिएंसी की वजह से, या फिर इंसुलिन है वो इनइफेक्टिव हो गई है, हमारी बॉडी सेल्स में अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, तो डायबिटीज हो जाती है। अब ये डायबिटीज दो टाइप की होती है, मेनली वैसे इसके कई सारे टाइप होते हैं, मेनली जो होती है वो दो टाइप की होती है, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1, दूसरी होती है डायबिटीज मेलिटस टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, जो हमारी बीटा सेल्स होती है, पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होती हैं जो कि इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है बॉडी के इम्यून सिस्टम के द्वारा, ठीक है। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बॉडी की बीटा सेल्स जो होती है पैनक्रियाज में, उनका डिस्ट्रक्शन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन नहीं बन पाती है। अब इंसुलिन नहीं बन पाएगी तो फिर ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाएगा। दूसरी जो टाइप 2 होती है वो किस वजह से होती है? ये तब होती है जब हमारी बॉडी में जो इंसुलिन बन रही है, बन तो रही है बट वो उतनी कैपेबल नहीं है, उतना कैपेबल नहीं है, उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल कर पाए, तो ये टाइप 2 होता है। उसके बाद इसकी इटियोलॉजी क्या है कि किस वजह से हो रही है, कैसे हो रही है, इसकी पूरा करने, इसके होने का कारण क्या है। तो इसकी पैथोजेनेसिस जो अभी आपको इन लोगों के कारण बताए थे वही इसकी पैथोजेनेसिस है या इटियोलॉजी है। सबसे पहला जो है इटियोलॉजिकल पॉइंट वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। अगर हमारी बॉडी की बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है बॉडी के इम्यून सिस्टम के द्वारा, तो क्या होगा, इंसुलिन बननी बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाएगी। दूसरा क्या है, डिसऑर्डर ऑफ इंसुलिन एक्शन एंड सिक्रीशन। इंसुलिन जो हमारी बॉडी में बन रही है वो उतनी इफेक्टिव नहीं है, उतना अच्छा काम नहीं कर रही है, जिस वजह से क्या होगा, ब्लड का ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो बढ़ता जाएगा। अगला क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप्स इन बॉडी सेल्स। हमारी जो बॉडी सेल्स होती है वो इंसुलिन के रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी इंसुलिन उनमें वर्क नहीं कर पाता और ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ये इटियोलॉजी हो गई। उसके बाद आते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या हमें देखने को मिलेंगे सिम्टम्स या क्या क्या मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिलेंगे डायबिटीज के पेशेंट के अंदर। तो सबसे पहला होता है कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस में क्या होता है, जो डायबिटीज का पेशेंट होता है उसकी जो यूरिन होता है उसमें हमें कीटोन्स देखने को मिलते हैं, तो वो हो गया कीटोएसिडोसिस। दूसरा हो गया पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मीन्स होता है एक्सेसिव थर्स्ट, यानी प्यास ज्यादा लगना। तो अगर किसी इंसान को प्यास ज्यादा लग रही है तो उसको डायबिटीज हो सकती है। अगर क्या है पॉलीयूरिया, ज्यादा यूरिनेशन होना। अगला क्या है पॉलीफेजिया, मतलब ज्यादा खाना खाना या वेट बढ़ना। उसके बाद है ब्लड विजन, धुंधला देखना। उसके बाद है फैटिग एंड हेडेक। तो ये तो मोस्टली हर डिसऑर्डर में होता ही है, फैटिग एंड थकान हो जाना और उसको हेडेक होना। उसके बाद आते हैं मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम डायबिटीज मेलिटस का। तो इसका मैनेजमेंट हमने आपको पढ़ाया दो तरीके से होता है, एक होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल, दूसरा होता है फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या होता है, हम बिना दवाई लिए डाइट कंट्रोल करके अपनी डेली जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करके किसी बीमारी को खत्म कर सकते हैं या फिर कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इसमें दो पॉइंट है हमारे। सबसे पहला है बैलेंस डाइट, यानी हम जो डाइट लेंगे उसमें नमक कम लेंगे। डायबिटीज का पेशेंट जो है वो डाइट में अपना नमक कम लेगा, साल्ट का कम यूज करेगा। अगली चीज क्या है, वो कोलेस्ट्रॉल कम लेगा, कोलेस्ट्रॉल वाले फूड अवॉइड करेगा। और अगला पॉइंट क्या है, और बैलेंस डाइट करेगा, अपनी मील्स को दिन में ऐसे डिवाइड करेगा पूरे दिन में, जिससे कि हर पार्ट में, दिन के हर पार्ट में वो इक्वल खाना खा रहा है या इवनली डिवाइड कर रहा है अपने फूड को। उसके बाद क्या है फिजिकल एक्टिविटी। डायबिटीज का पेशेंट जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेगा उतना ही उसके लिए अच्छा होगा, उतना ही उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस होगी है बॉडी सेल्स में वो सही हो जाएगी, यानी उतना रेजिस्टेंस नहीं रहेगी बॉडी की सेल्स। उसके बाद है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें इंसुलिन ले सकते हैं। इंसुलिन को इंसुलिन पेन या फिर इन्हेलेशन के थ्रू या फिर इंसुलिन इंजेक्शन के थ्रू, हम इंसुलिन सिरिंज के थ्रू ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं हाइपोग्लाइसेमिक थेरेपी, जिसमें आते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, यानी जो ओरली दवाई दी जाती है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दिए जाते हैं वो इसमें आते हैं, जिसमें कई सारी कैटेगरी होती है, मेनली जो सल्फोनाइलुरियाज है और बाइकोनाइट्स है। सल्फोनाइलुरियाज में हमारी ड्रग्स होती हैं वो हम ले सकते हैं। उसके बाद बाइकोनाइट्स जैसे कि होती हैं, बाइकोनाइट्स में हो गया हमारा मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन वगैरह, तो ये सब लेते हैं।